दो नौजवानों की सच्ची दोस्ती की कहानी। दो मित्र थे, वह बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने राजा के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। राजा बड़ा ही कठोर और बेरहम था। जब उसे मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। नौजवान ने राजा को कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है और मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए ताकि मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिलाऊं। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो उस नौजवान के मित्र ने कहा कि महाराज, मैं इसकी जमानत देता हूँ, अगर ये लौट कर नहीं आए तो इसकी जगह मुझे फांसी दे दीजिएगा। राजा हैरान रह गया, क्योंकि अब तक उसने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। तो राजा ने उसे गांव जाने की सहमति दे दी और उसे 6 घंटे का टाइम दिया गया। नौजवान चला गया और उसने देखा कि उसे लौटने में 5 घंटे का समय लगेगा और वो आराम से जाकर आ सकता है। अपने बच्चों से मिलकर लौटते समय रास्ते में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं, और उस नौजवान को भी चोट आई और इसी वजह से उसे आने में देरी हो गई। उधर 6 घंटे बीत जाने के बाद उसका मित्र खुश हो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका मित्र नहीं आए ताकि वो अपने दोस्त के काम आ सके। तब समय पूरा हो जाने के बाद मित्र को फांसी पर लटकाया जा रहा था कि तभी नौजवान वहां आ पहुंचा और उससे कहा, अब तुम घर जाओ और मुझे विदा करो। तो मित्र ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। तो नौजवान ने कहा, यह मेरी सजा है, इसलिए मुझे ही सहने दो, आप अपने घर जाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए यहाँ विजिट करें। आपका इस धर्मार्थ हिंदी कहानियाँ पर आपने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।